गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। हेलो, रेड 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स वेल ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट जिन्होंने रेड 2018 वाली देख रखी है वो इस ट्रेलर को देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि बहुत ज्यादा अपने फर्स्ट पार्ट जैसी लग रही है। इवन दोनों के ट्रेलर कट्स तक सेम है मजाक सेट के। दरवाजा खोलो। दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है। गेट खोलो। अब ना बात क्या है कि फिलहाल मार्केट में ऐसा ट्रेंड चल गया है जिससे हर दूसरी मूवी को डुओलॉजी या ट्रिलॉजी बनाकर उसे एज अ फ्रेंचाइज या सिनेमैटिक यूनिवर्स बेचा जा रहा है, जिससे आगे आने वाली मूवीज पहली सक्सेसफुल मूवी के नाम की आईपी पर ही टिकट सेल कर ले और पैसा ही पैसा। एंड इन माय ओपिनियन रेड 2 के साथ भी केस सेम ही समझ में आता है मुझे, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लेजिट रीजन है मेरे पास। रेड 2018 वाली एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट सरदार इंदर सिंह के घर पर जो इनकम टैक्स रेट पड़ी थी उसी केस पर स्क्रीन प्ले बनाकर राइटर रितेश शाह और डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन के साथ ही मूवी बनाई थी। अब रेड 2 भी एलिजिडली तो वापस से एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, राइटर डायरेक्टर और एक्टर भी सेम है ऑलमोस्ट, बट इसमें कुछ भी फ्रेश फील नहीं होता। I mean, जैसा मैंने पहले भी कहा, अमिय पटनायक किसी पावरफुल करप्ट आदमी के घर रेड मारने जाता है, फिर शुरुआत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता, बट देन द टेबल्स टर्न, एक एक करके काला धन मिलना शुरू हो जाता है, बट देन वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करता है, साम दाम दंड भेद सब आजमा लेता है, बट अमिय पटनायक बीइंग द रियल ओजी डजंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग फक। अब रेड 2 के ट्रेलर में भी एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स नोटिस किए जा सकते हैं, काफी ऑब्वियसली, बट प्रोडक्शन वाइज थोड़े स्केल्ड अप तरीके से। यहाँ रितेश देशमुख का विलन दादा मनोहर भाई एक्चुअली एक पार्लियामेंट मिनिस्टर को पोर्ट्रे कर रहा है, विच मेक्स हिम इवन मोर डेंजरस, जो कि ट्रेलर में आगे दिख भी रहा है कि कैसे अपने इन्फ्लुएंस से वो लोगों को यूज कर रहा है वायलेंस के लिए। एंड वन मोर थिंग विच आई लाइक कि इन्होंने पिछली कहानी जहाँ से खत्म हुई थी उसे वहीं से कंटिन्यू किया है। इवन सारे कैरेक्टर्स भी सिमिलर ही हैं अगेन ऑलमोस्ट। सौरभ शुक्ला जो कि लास्ट पार्ट में एंटोगनिस्ट थे, इस पार्ट में इन सम वे ही इज रिलेटेड टू दादा मनोहर भाई। अमिय पटनायक की रेड 1 में वो उसकी 50वीं रेड करने ताऊजी के घर जाता है, और यहाँ पर वो अपनी 75th रेड करने जा रहा है दादा मनोहर भाई के घर। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर रेड पार्ट 3 में अमिय पटनायक अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेगा। काफी बढ़िया ऑफिसर है ये, आई मस्ट से। इतनी सारी सिमिलैरिटीज के बाद भी ट्रेलर में ऐसे कुछ शॉट्स हैं जो थोड़ी सिल्वर लाइनिंग देते हैं इस मूवी को। लाइक इस शॉट में किसी रेलवे वर्कर सुसाइड न्यूज छपी हुई है न्यूज़पेपर में, जिसे अमिय पटनायक एनालाइज कर रहा है, तो 100% अपने विलन ने इस वर्कर को मरवाया होगा, एंड दिस कुड टर्न द टेबल फॉर हिम। या फिर एक कहानी और ज्यादा लेयर्ड हो सकती है, जहां दादा मनोहर भाई नॉट ओनली अपना काला धन छुपा रहे हैं, बट वो अपने और भी काले कारनामे छुपा रहे हैं। ऊपर से ट्रेलर में और भी ऐसे शॉट्स हैं जहां ये दिखाया गया है कि अमिय पटनायक की 75th रेड में भी सक्सेसफुल ना हो, जहां मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि रितेश देशमुख का विलन एक्चुअली एक स्मार्ट एनिमी होगा अपने हीरो के लिए। वो ताऊजी से बेटर और एक वर्दी विलन साबित होगा अमिय पटनायक के लिए, जो एक्चुअली उसे चैलेंज करेगा एंड अमिय पटनायक को आउटस्मार्ट करेगा। एंड ये कॉन्टेस्ट एक्चुअली देखने लायक होगा, क्योंकि अमिय पटनायक जैसे इतने शार्प ऑफिसर को अगर कोई आउटस्मार्ट कर रहा है देन ही डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ वर्दी विलन। बस मेरा एक डर ये है कि रेड 2 भी सेम उसी रास्ते ना निकल जाए जहां इसका फर्स्ट पार्ट गया था। लाइक जब विलन ब्रूट फोर्स से अपने एनिमी को हराने की कोशिश करता है रेदर देन यूजिंग हिज ब्रेन। मुझे चाहिए वो हीरो वर्सेस विलन माइंड गेम्स, प्रॉपर कंपटीशन, कभी हीरो का पलटा भारी कभी विलन का। और अगर ऐसा नहीं हुआ देन आई डोंट थिंक कि मुझे मूवी उतना अपील करने वाली है, क्योंकि कुछ भी ऐसा फ्रेश नहीं रहेगा फिर देखने के लिए। एनीवे, देखने तो जाएंगे ही हम इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑन May 1। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अबाउट रेड 2 ट्रेलर नीचे कमेंट करो। सलमान भाई के डाउनफॉल के रीजन पे भी मैंने डिटेल में बात की है, प्लस मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर की हिस्ट्री एक फिल्मी तरीके से समझाई है, तो उन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना। एंड कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।